आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं सक्षमता परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की जो सीरीज शुरू की है उसमें एक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बात किया है क्लास 1 to 5 में जो 120 प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, उसमें किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे उसका हमने एनालिसिस कर दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उसे देख लें। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 120 प्रश्न जो पूछे गए थे 24 अगस्त 2023 को फर्स्ट सिटिंग में, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे ये जानने के बाद अब हम जानेंगे आज के वीडियो में कि उस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसका एनालिसिस हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि उस वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था कि उसमें 12 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 12 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए थोड़ा सा ये जान लीजिए। आज का हेडिंग है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस बीपीएससी टीआरई 1.0 क्लास 1 to 5, एग्जाम डेट 24 अगस्त 2023, फर्स्ट सिटिंग, करंट अफेयर्स में पूछे गए सवाल का एनालिसिस। तो आप देखे होंगे उस वीडियो में कि सभी विषय के अलग अलग क्वेश्चन मैंने डील किया है कि कितने क्वेश्चन किस विषय से पूछे गए थे। तो उसमें हम लोग करंट अफेयर्स के जो 12 प्रश्न पूछे गए थे उसका एनालिसिस हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ऑप्शन है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस संस्था का नाम है I2U2। I2 किसी भी इंग्लिश वर्ड के साथ अगर हम कोई संख्या लिखते हैं बगल में, इसका मतलब वो रिपीट होता है। तो 2 लिखे हुए हैं तो I को 2 बार रिपीट कीजिएगा। तो एक I का मतलब होता है इंडिया और एक I का मतलब होता है इजराइल। उसी तरीके से U2, U को 2 बार रिपीट करेंगे तो एक U का मतलब होता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका, और दूसरा होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी सदस्य हैं I2U2 में। ठीक है, ये देखिए विश्व के करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ल्ड करंट अफेयर से पूछा है I2U2। यानी आपको जो भी घटनाएं इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं और ख़ास करके उससे अगर भारत प्रभावित हो रहा है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल के जो करंट अफेयर्स है उसमें आपने देखा पहला प्रश्न I2U2 से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप समझ गए I2U2 का मतलब 2 देश I से और 2 देश U से। अब दूसरा प्रश्न देखिए, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप सभी लोग काफ़ी चर्चा में देखे थे कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था 2022 में, और उस हमले के बाद यूक्रेन पर जो हमला किया था उसके बाद धीरे धीरे यूक्रेन के शहर से कुछ बच्चों को अनाधिकृत रूप से, गैरकानूनी रूप से उसे स्थानांतरित करके रूस ले जा रहे थे वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो इसीलिए उन्हें युद्ध अपराध घोषित करते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन था अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मोर देन वन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और उसी समय ये घटना हुई थी और उसी से क्वेश्चन पूछा है। देखिए मार्च 2023 का तो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, तो क्वेश्चन है मार्च 2023 का। तो इस तरीके से लगभग 6 महीना साल भर पहले का क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम बनाने के लिए आपको ये डील कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पीछे का करंट अफेयर्स निश्चित रूप से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। देखिए भारत प्रशांत महासागर जो है उसमें आपको कई सारे संगठन बने हुए हैं उसमें। तो भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच जो है उसका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन है नामीबिया में, ब्राज़ील में, पापुआ न्यू गिनी में, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए घटना है इंटरनेशनल लेवल की लेकिन उसमें भारत शामिल है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी में ये तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच का शिखर सम्मेलन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? देखिए, कोई भी विश्व में या भारत में या बिहार में जो पहली बार कोई घटना होती है, कोई पहला चीज़ होता है, उससे देखिए बार बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ भी पहला है। देखिए दुनिया में आप जानते हैं कि पहले के समय में काफ़ी भेदभाव होता था, गैर बराबरी होते थे, काले गोरों में काफ़ी भेदभाव होता था। तो उसके संबंध में देखिए पहली बार किसी अश्वेत ने देखिए उसी से संबंधित पहले अश्वेत, यानी इतना दुनिया आगे बढ़ गया है फिर भी अभी तक इस शहर में अश्वेत न्यायाधीश अभी तक एक बार भी नहीं बने थे। तो पहली बार कह रहा है रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो दुनिया में काफ़ी ये खबर चर्चा में थी कि इतना ज़माना आगे बढ़ गया फिर भी अभी पहली बार न्यूयॉर्क शहर में, इसका आंसर कहा जाएगा न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क शहर का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए थे वो पहले अश्वेत थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना पहला, देखिए बीपीएससी में अभी 12 प्रश्नों का हम जो एनालिसिस करेंगे उसमें कई सारे क्वेश्चन पहली बार जो हुआ है, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे बिहार में हो, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखें, किसी भी चीज़ पहला अगर घटना होती है किसी भी क्षेत्र में, खेल में या फिर समाज में या राजनीति में या फिल्म में, किसी भी में पहला जो घटना होता है विज्ञान जगत में, ये काफ़ी ज़रूरी प्रश्न हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की समिति ने संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? नाटो एक संस्था है, आप जानते होंगे, डिटेल अभी चर्चा नहीं करेंगे, पहले आप जान लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक देश है, उसकी संसदीय समिति ने अपने संसद के सदन में प्रस्ताव पारित करके सिफारिश किया कि भारत को नाटो प्लस का सदस्यता दे दिया जाए। तो ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, यूके, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूएसए। यूएसए की संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस का दर्जा दे दिया जाए। देखिए ये भी इंटरनेशनल घटना है लेकिन भारत जुड़ा हुआ है इससे। अभी तक आपने देखा कई सारे प्रश्न ऐसे जो भारत के विदेशी संबंध या किसी दूसरे देश के संबंध से जो चर्चा होती है, घटनाएँ होती है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी वर्ल्ड अफेयर्स में है लेकिन भारत इसमें शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है मार्गरेट, देखिए पुरस्कार से है, इंटरनेशनल पुरस्कार से है, मार्गरेट एटवुड को, अरविंद अडिगा को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव। वर्ष 2023 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ये बुल्गारिया के लेखक हैं और इनके द्वारा वो किताब लिखा गया है और एंजोला रोडेल द्वारा अनुवादित किया गया है। आप जानते हैं कि ये किसी के ये बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसी लेखक की किताब को कोई दूसरी एक भाषा में अनुवाद किया जाता है, उस पर जो पुरस्कार मिलता है उसी संबंधित पुरस्कार है। बुकर पुरस्कार क्या है हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बुकर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था टाइम शेल्टर। क्या था? टाइम शेल्टर इस किताब का नाम था। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये जानना है कि 2022 का जो बुकर पुरस्कार मिला था वो संयोग से भारतीय लेखिका को मिला था जिसका नाम था गीतांजलि श्री। उनकी किताब का नाम था, उपन्यास था टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि। ठीक है। और इसे देखिए वहाँ भी लिखे हैं भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और उसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। तो ये तो बताएंगे हम बुकर पुरस्कार जब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि। तो 2022 में उन्हें पुरस्कार ये मिला था भारतीय को। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि बुकर पुरस्कार 23 में मिला है आपको बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को और 2022 का जो मिला था बुकर पुरस्कार वो भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला था। उनका किताब का नाम था टॉम ऑफ सैंड और इधर बुल्गारिया के जो लेखक है जॉर्जी गोस्पोडिनोव उनके किताब का नाम है टाइम शेल्टर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति। देखिए किस बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया में आजकल चल रही हैं, तो उस कंपनी के कौन नियुक्त हुए हैं आपको निदेशक, उससे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो अभी हाल ही में ट्विटर के उस समय एग्जाम में काफ़ी चर्चा था, एग्जाम जब हो रहा था उस समय, तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? ऑप्शन है लिंडा याकारिनो, पराग अग्रवाल, एलोन मस्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो। चलिए
अगला क्वेश्चन है सुभद्रा देवी, बिहार से देखिए, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स कैसे पूछा जाता है बार बार एग्जामिनेशन बीपीएससी में, तो ये फैक्ट है, बीपीएससी में एकदम कंफर्म है कि बिहार में, अगर अभी हाल ही में देखिए 26 जनवरी को जो पुरस्कार दिए गए हैं पद्म पुरस्कार, आपने देखा कई सारे महानुभावों को दिया गया है मृत्यु के उपरांत भारत रत्न, और उसके साथ भारत रत्न के बाद पुरस्कार सबसे बड़ा होता है आपको पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म श्री। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा था, सीडीपीओ में एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, बीपीएससी आपको 68वीं में पूछा गया है, कई सारे एग्जामिनेशन में बीपीएससी पद्म पुरस्कार में और उसको बिहार से जोड़ करके, पद्म पुरस्कार की जब घोषणा होती है तो बिहार से किनको किनको मिलता है, ये एक एकदम क्वेश्चन कंफर्म बन गया बीपीएससी के लिए। तो यहाँ देखिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था, है ना, मिला है, नवाजा गया है, वो जानी जाती हैं। अब यहाँ पे चर्चा में कर दूं कि 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे वो बिहार से 3 को दिया गया था। एक सुभद्रा देवी है जिनका नाम तो क्वेश्चन में ही है, और दूसरा नंबर है आनंद कुमार जो बड़े शिक्षाविद हैं, सुपर 30 के संस्थापक थे, और तीसरा थे आपको कपिल देव जी। तो ये तीनों को मिला था आपको पद्म श्री पुरस्कार बिहार से। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर सुभद्रा देवी कौन थी, यानी किस क्षेत्र से प्रचलित थी, तो उनका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेपर मेसी कलाकार के रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। इस बिहार करंट अफेयर्स में हमने इस क्वेश्चन को डील किया है। आप मेरे बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी उपयोगी होने वाला है आगे के एग्जामिनेशन में। तो मैंने उसमें चर्चा किया था, बिहार करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने की है। पेपर मेसी क्या होता है, कागज़ को भिगा करके लुगदी बनाने के बाद जब लुगदी बन जाता है कागज़ का, तो उसे आप किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं, खिलौना के रूप में या किसी पशु का, कुछ का भी, और उसी को फिर सुखा करके जब गीला रहता है तो उसे तो आप किसी तरह का रूप दे सकते हैं, और जब सूख जाएगा तो उसे आप कलर करके उसे खिलौना बना करके आप उसको ये कर सकते हैं, कला को बढ़ा सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको एक रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर मेसी कला यही होता है। पेपर मेसी, पेपर जो होता है बेकार, उसे आप क्या कर सकते हैं, गीला कर दीजिए, और गीला जब हो जाएगा तो उसे आप, गीला होने के बाद तो आप रूप दे सकते हैं उसको, किसी तरह का तोता हो या कुछ भी हो, मतलब कुछ भी चीज़ का रूप दे दीजिए और फिर सुखा दीजिए और उसमें कलर कर दीजिए, तो वो पेपर मेसी कला कहते हैं। तो पेपर मेसी कला में महारत हैं ये आपको सुभद्रा देवी जो मधुबनी की रहने वाली हैं, और आनंद जी को तो जानते हैं सभी लोग, सुपर 30 के संस्थापक को, और कपिल देव जी नालंदा के रहने वाले हैं, हस्तकरघा वस्त्र बुनकर कला में वो विशेषज्ञ थे। तो 3 व्यक्ति को मिला था वर्ष 2023 के। अब आपके लिए ये संदेश मैं दे देता हूँ कि 2026 में जो पद्म पुरस्कार मिला गया है उसको आप लिस्ट को देख लीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही कहीं, आप उस लिस्ट में देखिए कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला है, बिहार से किनको मिला है पद्म श्री का पुरस्कार। ये अगले एग्जामिनेशन के लिए अभी से गेस्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? आप जानते हैं कि केंद्र सरकार में 2014 के आसपास ही किन्नर को आप ट्रांसजेंडर, यानी जो है ट्रांसजेंडर होता है उसे दर्जा दिया गया था, किन्नर को आपको ओबीसी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद सभी राज्य धीरे धीरे ट्रांसजेंडर के बारे में अच्छे कार्य करने लगे। तो यहाँ देखिए एक नया क्वेश्चन बीपीएससी से रह रहा है कि ट्रांसजेंडर के बारे में, चूँकि अभी तक ट्रांसजेंडर क्या थे, वो थर्ड जेंडर थे, तो उनको किसी तरह से समाज में जगह नहीं थी, कोई चीज़ नहीं, न पढ़ाई कर सकते थे, न नौकरी कर सकते थे, लेकिन ये उनके साथ अन्याय हो रहा था। इस अन्याय को दूर किया गया, केंद्र सरकार ने 2014 में उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया। तब से कई सारे राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्हें सभी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पहला ट्रांसजेंडर कौन क्या किया, जैसे टीवी पर एंकर बना तो पहला ट्रांसजेंडर कौन बना। इस तरह से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में। लेकिन यहाँ देखिए कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा, मैंने कहा ना केंद्र में 2014 में ही मिल गया था, और फिर मध्य प्रदेश ने आपको 2023 में ट्रांसजेंडर को आपको ओबीसी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में से कोई एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू देखिए, पहला देख लीजिए, उधर भी आपने देखा क्वेश्चन पहला, यहाँ भी एक बार पहला, यानी भारत में, दुनिया में, बिहार में कोई भी चीज़ किसी भी क्षेत्र में अगर नया होता है, पहली बार होता है, तो वो बीपीएससी का क्वेश्चन समझ लीजिए। और ये आप मान कर चलिए कि आगे भी एग्जामिनेशन में इस तरह के पहला क्वेश्चन पूछेगा। और मैं इस तरह के पहला जो सेक्शन होता है किसी भी क्षेत्र में, उससे मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। आगे आप लोगों को जानकारी मैं इसको दूंगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमारा एक वीडियो
वीडियो बहुत उपयोगी है। चलिए, तो ये इसका आंसर जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला, देखिए फिर पहला, मैंने बार बार बोला कि आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा होगा, बीपीएससी के सिविल सेवा का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। आप देखिए कि बार बार एग्जामिनेशन में पहला 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 देख रहे हैं, इसी तरह से चौथा क्वेश्चन हो गया इसी 12 क्वेश्चन में कि पहला क्या हुआ है। तो भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। यानी भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट जो है गुजरात में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने TRE 1 में पूछा था। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभावी वास्तुकार का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कि भारत में नया संसद भवन काम करना शुरू कर दिया है, और ये क्वेश्चन उस समय पूछा था कि चर्चा में था नया संसद भवन। तो नया संसद भवन का निर्माण जो हुआ है उसमें जो आर्किटेक्चर थे, यानी उसके जो डिज़ाइन तैयार किए थे, उनसे क्वेश्चन पूछा कि कौन डिज़ाइन तैयार किए थे। तो उसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल जी। बिमल पटेल जी, जो नए संसद भवन हमारा बना है, नए संसद भवन के वास्तुविद, प्रभारी वास्तुविद हैं आपको बिमल पटेल। आप जानते हैं कि हमारे पुराना संसद भवन जो था उसका जो डिज़ाइन तैयार किया था हर्बर्ट बेकर एंड एडविन लुटियंस, और 1927 में ये लॉर्ड इरविन के समय में इसका उद्घाटन हुआ था।